आखिर क्यों राहुल की जनता से जुड़ने की कोशिशें बार बार नाकाम क्यों हो रही हैं? आखिर क्यों जनता राहुल के पीपल कनेक्ट को इवेंट एक्टिविटी मानती है? आखिर क्यों जनता कांग्रेस की रणनीति को जनता के दिल से नहीं बल्कि सलाहकारों की लैब से निकली हुई मानती है? और आखिर क्या अब कांग्रेस को अपने नैरेटिव या पूरी राजनीतिक सोच बदलने पर सोचना? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी, लेकिन दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है, हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी हार के बावजूद कांग्रेस के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि राहुल गांधी की रणनीति पर सीधे सवाल खड़ा करे। हालांकि कुछ नेताओं ने हार पर बातें उठाई, लेकिन सब ने बहुत ही बचते हुए अपनी बातें कही। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस की या यूं कहें कि राहुल गांधी की इतनी कवायदों के बावजूद वह कांग्रेस के संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि संगठन के कमजोर होने की बातें अब दबी जुबान में ही सही, लेकिन कुछ शीर्ष नेता भी कहने लगे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस के आला नेतृत्व को आईना दिखाने वाले कुछ नेता एकजुट होकर खड़े हुए थे, लेकिन सबको साइडलाइन लगा दिया गया। हालांकि उसके बाद से राहुल गांधी पीपल कनेक्ट के लिए कई यात्राओं पर निकले भी हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल का ग्राउंड कनेक्शन क्यों काम नहीं करता? असल में राहुल गांधी जब खेत में उतरते हैं, जब तालाब में मछली पकड़ने उतरते हैं, जब धान रोपते हैं और जब ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं, तो उनके समर्थक कहते हैं, देखिए जनता का नेता। लेकिन चुनाव नतीजे बताते हैं जनता इसे सचमुच का कनेक्शन नहीं मानती, बल्कि इसे एक इवेंट मैनेजमेंट समझती है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्यों? तो जवाब है क्योंकि जनता को सिर्फ फोटो फ्रेंडली सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे समाधान चाहिए, उसे अपने नेताओं से एक विजन चाहिए और उसे अपने नेताओं का एक स्पष्ट नेतृत्व चाहिए। ऐसे में फिर एक नया सवाल उठता है, जब राहुल कोशिशें सही करते हैं तो आखिर उनका संदेश जनता तक पहुंचते पहुंचते कमजोर क्यों पड़ जाता है? कांग्रेस की इस सबसे बड़ी बीमारी ओवर इंटेलेक्चुअल टीम। असल में यह कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल गांधी के आसपास एक सोच का सिस्टम बना हुआ है, जो जमीन की राजनीति नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों की बहसों पर चलता है। यह सलाहकार मंडली मानती है कि देश अभी भी उसी मोड़ पर है जहां 70-80 के दशक में था, लेकिन आज देश बदल चुका है। लोग प्रैक्टिकल बात चाहते हैं। उन्हें लगता है कांग्रेस समस्याओं की बात ज्यादा करती है, हल कम देती है। ऐसे में जनता यह मानती है कि कांग्रेस की रणनीति जनता के दिल से नहीं बल्कि सलाहकारों की लैब से निकलती है। भारत कई संस्कृतियों का मेल है। अब कई राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वह पूरे देश को एक जैसा मान लेती है। लेकिन भारत में हर राज्य की राजनीति अलग है। अगर बिहार की बात करें तो यहां जाति प्लस रोजगार बड़ा मुद्दा बनता है। यूपी की बात करें तो धर्म और प्लस नेतृत्व बड़ा मुद्दा बनता है। महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद और स्थिरता लोगों की प्राथमिकता होती है। इसी क्रम में दक्षिण में विकास प्लस स्थानीय भावनाएं जीत का आधार माना जाता है। उत्तर पूर्व में वहां के लोगों की पहचान प्लस सुरक्षा वहां के लोगों की प्राथमिकता होती है। लेकिन कांग्रेस हर जगह एक ही नैरेटिव फॉर्मूला लेकर पहुंचती है। यही वजह है कि जहां बीजेपी स्थानीय भावनाओं में घुस जाती है, वहीं कांग्रेस सेंट्रल टेम्पलेट लेकर चलती है। राहुल का नैरेटिव भावनात्मक नहीं, सैद्धांतिक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में वोटर सियासी दलों के तर्क से नहीं
बल्कि उनकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। और राहुल गांधी का नैरेटिव बहुत सैद्धांतिक हो चुका है। निजीकरण गलत, पूंजीवाद गलत, कॉरपोरेट गलत, यहां तक कि वो जो कहते हैं उनके अनुसार अब असमानता भी गलत है। लेकिन जनता इन मुद्दों से जुड़ती नहीं है। वह पूछती है, मेरे बच्चे की नौकरी, मेरे गांव की सड़क, मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? और कांग्रेस यहां चूक जाती है। ऐसे में जनता के मन में जो भाव बनते हैं वह कुछ ऐसे हैं। मसलन राहुल समस्या बताते हैं, मोदी समाधान का सपना दिखाते हैं और जनता सपने के साथ चल पड़ती है। कांग्रेस में सच बोलने की आजादी नहीं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि राहुल गांधी की रणनीति में खामियां हैं, लेकिन बोलते क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस में सीधी खामियों को उजागर करना अंदरूनी विद्रोह माना जाता है। जिन्होंने कभी आवाज उठाई वे या तो किनारे कर दिए गए या फिर खुद बाहर चले गए। इसका परिणाम गलतियां हर चुनाव में रिपीट होती हैं और पार्टी सीखने के बजाय चुप रहना सीख गई है। इंदिरा बनाम राहुल। अगर गांधी परिवार की ही बात करें तो यहां इंदिरा बनाम राहुल में ही दूरियां नजर आती हैं। इंदिरा गांधी भारतीय समाज के हर रंग को समझती थी। कहां पर ग्रामीण बहू बनना है, कहां आधुनिक महिला, कहां किसान के घर बैठना है और कहां युवाओं से आधुनिक बातें करनी है। वह परिस्थिति के हिसाब से अपने राजनीतिक रूप को बदल लेती थी। लेकिन राहुल गांधी एक ही नैरेटिव को हर जगह लागू कर देते हैं। और आज की कांग्रेस अगर इंदिरा गांधी की शैली अपनाए तो उनके खुद के सलाहकार कहेंगे यह पुरानी राजनीति है। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना भी कही जा रही है। बीजेपी क्यों सफल और कांग्रेस क्यों असफल? अब अगर बिहार के साथ ही देश में बीजेपी और कांग्रेस की सफलता असफलता की बात करें तो नजर आता है कि बीजेपी ने नैरेटिव की राजनीति में एक सफल फॉर्मूला खोज लिया है। सरल भाषा, भावनात्मक संदेश, स्थानीय मुद्दों की पकड़, आक्रामक प्रचार, मजबूत नेतृत्व पर भरोसा। जबकि कांग्रेस भाजपा के इस रंग से बिल्कुल अलग नजर आती है। कांग्रेस की भाषा जटिल, बौद्धिक तर्क, कमजोर प्रचार और टीम में मतभेद, इसके साथ ही अस्पष्ट नेतृत्व। इसलिए राहुल गांधी की हर मेहनत नतीजे में तब्दील नहीं हो पाती। बड़ा सवाल, कांग्रेस को क्या बदलना चाहिए? ऐसे में पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को अब जनता के करीब आने के लिए अपने भीतर क्या बदलना होगा। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस अब भी अपने पुराने फॉर्मूले पर चलेगी या नए चेहरे लाएगी, नई राजनीतिक भाषा बनाएगी, जमीनी नेताओं को सुनेगी, अपनी सलाहकार मंडली को बदलेगी। अगर कांग्रेस ने खुद को नहीं बदला तो बिहार की 6 सीटें आने वाले वर्षों में और भी कम हो जाएंगी। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आखिर क्या है कांग्रेस का असली संकट? नेतृत्व, नैरेटिव या पूरी राजनीतिक सोच? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।